हेलो एवरीवन। आज है हमारा डे 52। कल के क्लास में हमने क्या देखा था? फ्यूचर्स के बारे में। उम्मीद है आपको याद होगा। अगर आपने नहीं देखा तो क्लास को एक बार जाके देख लीजिए। आज हम किसके बारे में देखेंगे? ऑप्शंस के बारे में। तो देखो, मैंने बताया था फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसे शॉर्ट में हम लोग FNO भी कहते हैं। FNO आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना होगा, या बहुत सारे लोगों ने बहुत लॉसेस कर रखी है यूट्यूब पे। तो किसी यूट्यूब का थंबनेल आपने देखा होगा, लॉस इन FNO। तो FNO का मतलब यही होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो चलिए, आपको तो कल मैंने फ्यूचर के बारे में बता ही दिया था, कुछ खास उतनी थी भी नहीं। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि फ्यूचर है अमीर लोगों के लिए, ठीक है। अमीर मतलब रिच, और हम उतने रिच है भी नहीं। और स्पेशली अगर मेरे पास जब तक 10 लाख रुपीज़ ना आ जाए तब तक तो मैं फ्यूचर में जाऊंगा ही नहीं। वैसे कम पैसे से भी जाया जा सकता है, बट पर्सनली अगर मेरा पूछोगे तो जब तक 10 लाख रुपए मेरे पास ना हो जाए तब तक मैं फ्यूचर की सोचूंगा भी नहीं। अब ऑप्शन की बात करते हैं, तो आज हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में इस वीडियो में देखेंगे, डे 52 में। ओके, सो आवर टुडेज टॉपिक इज ऑप्शन ट्रेडिंग। तो क्लास को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, इस सीरीज़ को मैं कंप्लीट करने के बाद मैं लाइव एप्लीकेशन में बता भी दूंगा कि कैसे बाई करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कौन से प्रीमियम में क्या टारगेट, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें। इवन मैं ये भी बता दूंगा कि कॉल की प्रीमियम क्यों ऊपर जाती है, पुट क्या होती है, ईच एंड एवरीथिंग। तो देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में ना दो चीज़ें हम देखते हैं, कॉल एंड पुट, ठीक है। इन दो बेसिस पे ये टिका होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं ना ट्रेडर नहीं हूँ, ऑप्शन ट्रेडर हूँ, ठीक है। मैं डेरिवेटिव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। या नॉर्मल ये भी कहते हैं कि हाँ मैं ऑप्शन करता हूँ। तो उनका यही मतलब होता है कि वो फ्यूचर तो बिल्कुल छूते भी नहीं है ऑप्शन। जैसे मैं अपनी बात पर्सनली करूँ तो मैं भी एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ, ठीक है। मैं एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ, मैं फ्यूचर छूता भी नहीं, पता नहीं क्यों, बस ऐसे ही। तो जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसे कॉल एंड पुट दो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके बीच, इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच वो ट्रेड करते हैं। अब कल का जो बताया था ना मैंने कल की क्लास में, वो सारी चीज़ें आज रिपीट होंगी और समझने में मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा आपको, क्योंकि कल की क्लास में आपने देखी थी। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, ये सबसे पहली बात तो बहुत ही कम पैसे से होता है, लो कैपिटल। मेरा मतलब ये है कि लाइक 5,000, 10,000, 20,000 ईजी कर सकते हो। मतलब 5, 10, 20 के से आराम से ऑप्शन ट्रेडिंग आप शुरू कर सकते हो। तो आपने ये सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग आपके आस पड़ोस में कहते हैं कि अरे यार, ये तो शेयर मार्केट में गया और अपना पैसा ले जाके लॉस कर गया। अब मैं बताता हूँ कि वो शेयर मार्केट में आता भी है, ऑप्शन ट्रेड करता है, ठीक है। ऑप्शन में ट्रेडिंग करके वो लॉस कर जाता है। उसके पीछे का रीज़न भी बताता हूँ कि क्यों वो लॉस करता है, क्या है रीज़न। वो साइकोलॉजी अभी मैं बताऊंगा ना तो आप समझ जाओगे। देखो, ये दो फैक्टर पे काम करता है, ठीक है। दो फैक्टर, पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर। पहला फैक्टर याद रखना कि टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस की पूरी क्लास डे 1 to 50, डे 1 to 50 में हमने टेक्निकल एनालिसिस ही कवर किया है। इसीलिए मैंने कुछ सोच समझ के कोर्स को डिज़ाइन किया है। डे 1 to डे 50 पहले टेक्निकल एनालिसिस ही बता दिया है। अब डे 51 to डे 55, डे 56 तक मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को, फ्यूचर एंड ऑप्शन को अच्छे से कवर कर दूंगा, इवन लाइव एग्जाम्पल के साथ, कैसे ट्रेड लेना है, कैसे स्टॉप लॉस, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बता के। क्योंकि जो न्यू मेंबर्स हैं उनको ये चीज़ें नहीं पता होगी तो उनको समझ में आ जाएगी। तो दो फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला टेक्निकल एनालिसिस जो डे 1 to डे 50 है, और दूसरा प्रॉपर नॉलेज एंड डिसिप्लिन। प्रॉपर नॉलेज एंड डिसिप्लिन, ठीक है, इग्नोर करना, बस आपको समझाना है। प्रॉपर नॉलेज एंड डिसिप्लिन ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एंड प्रॉपर नॉलेज एंड डिसिप्लिन, ये दो फैक्टर में 80% जो स्टेक है ना
वो इसका है, प्रॉपर नॉलेज एंड डिसिप्लिन का, और 20% स्टेक सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का है। जिस वीडियो को बनाने में मैंने 50 क्लासेस लगा दी, 50 दिन लगा दिया, उसका स्टेक सिर्फ 20% है। बट वो कहते हैं ना कि जब इंसान किसी चीज़ में जाता है, किसी चीज़ में कूदता है, तभी उसकी वैल्यू उसे समझ में आती है। तो अभी आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी कि क्यों इसकी वैल्यू 80% है। तो जब आप एक ट्रेडर बन जाओगे, 2 साल जब मार्केट में दोगे, तब आपको ये समझ में आएगी। फिलहाल के लिए डे 1 to डे 50 जो मैंने कवर कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। अब किसी के सामने मैं एक बात बोलूँ कि मैं बोलूँ कि इस पूरी दुनिया में 4 पार्ट करो, जिसमें से 3 पार्ट में पानी ही है, ओके, और 1 पार्ट में सिर्फ लैंड है, ओके, और उस 1 पार्ट में लैंड में भी छोटा सा पार्ट जो है वो 0.012% जो है वो ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है। देखने में कितना छोटा लग रहा है, कितना कम पानी है, बट अभी भी आप अपने गांव में जाओ या कहीं पे भी जाओ शहर में, तो लोग खुलेआम पानी बर्बाद कर रहे हैं। तो वो देखने में पॉइंट बहुत कम लग रहा है, बट रियल में पानी तो है ना। तो वैसे ही देखने में 20% बहुत कम लग रहा है, बट इन रियलिटी जाओगे तो इसका डेप्थ बहुत बड़ा है। तो टेक्निकल एनालिसिस को तो हमें छोड़ना ही नहीं है, उसे ज़रूर पढ़ना है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 आते हैं, एक कॉल एंड पुट। तो हम क्या करते हैं, कॉल को भी बाई करते हैं और पुट को भी बाई करते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको समझाता हूँ कुछ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये बंदा कौन है, ये कौन है, राहुल, ओके। ये कौन है, ये राकेश, कुछ भी है, ठीक है। एक राहुल है, एक राकेश है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे पहला याद रख लो, पहला फैक्टर कि लो अमाउंट से हम कर सकते हैं। दूसरा हाई रिटर्न मिल जाती है, मतलब कम पैसे में ना ज़्यादा रिटर्न मिल जाती है, लाइक 60%, 80%, इवन 100%, और कभी कभी हीरो चल गई तो 200% तक की रिटर्न एक दिन में मिल जाती है एक ट्रेड में। लाइक अगर समझो कि आपने 10,000 रुपये लगाए, तो उससे 10,000 का प्रॉफिट इंस्टेंट आपको मिल जाता है। और यही अगर आप FD करोगे तो 1 साल में भी इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये सब सोचने वाली बात है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का यही फ़ायदा होता है कि ऑप्शन ट्रेडर जो होते हैं ना, वो कॉल एंड पुट में इसलिए बाई करते हैं क्योंकि एक तो पैसे कम लगते हैं, ठीक है, एक तो पैसे कम लग रहे हैं, और दूसरा रिटर्न हाई है, जिसकी वजह से अंधाधुंध लोग पैसे लेके आते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। अब उनके पास प्रॉपर नॉलेज तो होता है बट डिसिप्लिन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो लॉस कर देते हैं। किसी के पास प्रॉपर नॉलेज एंड डिसिप्लिन है तो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं पता है, तब भी लॉस कर देते हैं। बट वो इंसान गधा ही होगा जिसे दूसरा फैक्टर पता होगा और पहला फैक्टर पता ही नहीं होगा। जिसे पहला फैक्टर पता है उसे दूसरा भी पता होगा, जिसे दूसरा पता है पहला नहीं पता है, वो इंसान ट्रेडर है ही नहीं। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो तो हमें समझ में आना ही चाहिए, ओके। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 फैक्टर तो मैंने बता दिया, और साथ साथ 2 और चीज़ें, एक लो अमाउंट से हो जाता है और दूसरा हाई रिटर्न मिलता है, जिसकी वजह से अंधाधुंध ट्रेडर जो है वो मार्केट में आते हैं। अब जितने ज़्यादा ट्रेडर मार्केट में आएंगे तो पहले क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, दूसरा क्या होगा, वोलेटिलिटी होगा। क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वोलेटिलिटी बढ़ेगा। अब जितने ज़्यादा लोग, कहीं पे भी आप बताओ, अगर आपके मार्केट में अगर एक सेब बेचने वाला आ रहा है और वो ना 20 रुपये का एक सेब बेच रहा है, ठीक है, 20 रुपये का एक सेब बेच रहा है, और ख़रीदने वाले पहले 10 ही थे, और अचानक से 100 लोग आ जाते हैं, तो फिर उसकी भाव बढ़ जाएगी, और वो ना सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट 80 रुपये, या हो सकता है कि वो 100 रुपये में भी एक सेब बेचना शुरू कर दे, और वो ये बोलेगा कि तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। अब सेब तो उसके पास लिमिटेड ही है, 50 ही सेब है, पहले 10 ही लोग लेने वाले थे तो वो 20 रुपये में बेच रहा था, अब 100 लोग लेने वाले हैं, समझ रहे हो, तो अब वो 100 रुपये में बेच रहा है, मर्जी है लो नहीं लो। अभी 90% लोग ज़्यादा हो गए सेब लेने वाले ना, पहले 10 लोग ही ले रहे थे, अब 90 लोग नहीं भी लेंगे, तभी 10 लोग वो बचेंगे जो उनका सेब ले सकते हैं, और 100 में से अगर सिर्फ और सिर्फ 5 लोग भी ले रहे हैं तो 500 का सेब बिक जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे डिमांड बढ़ी तो उसने क्या कर दिया, पैसे को भी बढ़ा दिया, ठीक है, प्राइस को इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे वॉल्यूम और वोलेटिलिटी बढ़ती है, तो उस बेसिस पे भी काम होता है। बट ये चीज़ें ना टेक्निकल बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आगे की है, तो ये आगे ही मैं बताऊंगा, बस अभी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया है। ऑप्शन ट्रेडिंग
है तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड और थोड़ा सा टेक्निकल है, बट इसे अगर ध्यान से समझोगे और समझाने वाला सही से समझाए तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। देखो, राहुल और राकेश, दो बंदे का मैंने नाम आपके सामने लिखा है, ठीक है। अब राकेश ना क्या करता है, हमेशा बैठा रहता है। क्या करता है? बैठा रहता है और वेट करता है, इंतजार करता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कौन कॉल या पुट, बाई या सेल करने आ रहा है, ठीक है। कैसे क्या हो रहा है बता रहे हैं। मान लो ये राहुल है, इसके पास ना इसने दोस्त से कर्ज ले लिए, लोन ले लिया, और सब यही करता है आजकल। लोन इसने 10,000 रुपये ले लिए, ठीक है। 10,000 रुपये ले, चाहे 10,000 ना बड़ा अमाउंट है, मैं छोटा अमाउंट लेके ना आपको समझाने के लिए बता दूं। इसने ना 5 रुपये लिए, ठीक है। 5 रुपये लेके ये मार्केट में आया ट्रेड करने के लिए। ध्यान दें, मैं बस एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप 5 रुपये को 5,000, 10,000, 500 कोई भी नंबर डाल के इसे आप दोबारा अपने माइंड से कैलकुलेट कर सकते हो। ये 5 रुपये लेके आता है और ये मार्केट में देख रहा है ना कि बहुत ही अच्छी मूवमेंट आ रही है। इसने देखा कि एक तगड़ी मूवमेंट आ रही है ऊपर की ओर, ओके। अब इससे क्या लगता है कि और इस जगह पे ना ये थोड़ा सा नीचे भी आ रही है, तो इसने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना दिया। ये बार बार इसमें घूम रही है। याद आया आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्लास मैंने पढ़ाया था, इसीलिए, ताकि आगे जाके आपको डाउट ना हो। तो ये राहुल ना अभी ये सोच रहा है कि ये प्राइस ना अगर इसको ब्रेक करेगी तो ये और भी ऊपर जाएगी, और अभी इस प्राइस का प्राइस 100 रुपया है, ठीक है। तो ये राहुल 5 रुपये लेके मार्केट में आता है। अब ये 5 रुपये का ये कहता है कि मैं ना बाय ऊपर जाने के लिए खरीदूंगा। तो ये क्या कहता है, कॉल ऑप्शन खरीदूंगा मैं। कॉल ऑप्शन दे रहा हूं क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कॉल ऑप्शन खरीदूंगा। कितने रुपए का? 5 रुपए का। अब ये राकेश आता है और कहता है ठीक है भाई, तुम्हें लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो तुम 5 रुपये मुझे दे दो, ठीक है। ये अपना 5 रुपये राकेश को दे दिया, और राकेश ने बोला कि ठीक है, अगर ये प्राइस 100 रुपये पे है और इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाती है तो जितना ऊपर गया, ठीक है, उतना पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा। 5 का 10 अगर डबल हुआ तो मैं तुम्हें 10 रुपये दे दूंगा, यानी कि तुम्हारा क्लियर प्रॉफिट 5 रुपये का हो जाएगा और 5 रुपये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट था। अगर प्राइस ब्रेकआउट नहीं किया, नीचे रह गया, तो ये 5 रुपया मेरा। अब इसमें एक और चीज आती है, टाइम पीरियड। ऑब्वियस सी बात है कि कितना टाइम तक, ऐसा थोड़ी है कि अनलिमिटेड टाइम तक। अगर अनलिमिटेड टाइम तक हो तब तो ये एक ना एक दिन तो ऊपर ही जाएगा, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद। तो ये टाइम देगा 7 दिन का, 7 डे, 1 मंथ। अब ये क्या है पता है, 7 डे या 1 मंथ, ये है एक्सपायरी, ठीक है, ये है एक्सपायरी। आप देखते होगे सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सबकी एक्सपायरी आती है, मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, वो यही है। आपने सुना होगा कहते हुए लोगों को। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। तो अभी मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखो, राहुल ने 5 रुपये इसको दे दिए राकेश को, ठीक है, और राकेश ने इसे बोला कि ठीक है, अगर ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर जाती है तो इसके ऊपर जाएगी, जितना भी ऊपर जाएगी उतना पैसा तुम्हारा, ठीक है, और अगर नीचे आएगी तो तुम्हारे पैसे मेरे हो गए। राहुल खुश। और टाइम पीरियड इसने दे दिया 7 डे का, 7 दिन में। अगर 7 दिन के अंदर तुम्हारी प्राइस ऊपर नहीं जाती है, ब्रेकआउट होकर नीचे ही रह जाती है, तो ये 5 रुपया मेरा, और राहुल चला जाएगा लॉस में, ठीक है, राहुल चला जाएगा लॉस में। अब दूसरी बात ये भी है कि राहुल क्या है, बायर है, ठीक है, और ये क्या है, सेलर है। तो बायर राहुल ने सिर्फ 5 रुपये लिया है, वो सिर्फ 5 रुपये लेके आया है, ठीक है, ट्रेड करने के लिए, और ऊपर जितना जाएगा उसका प्रॉफिट है, और अनलिमिटेड ऊपर जितना चला जाए इसके पास अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। लेकिन जो ऑप्शन ट्रेडिंग में ना जो सेलर होते हैं ना, वो वही 5 रुपये के प्रॉफिट के लिए 1 लाख रुपए लगाना पड़ता है उनको। अब ये क्यों लगाना पड़ता है, क्यों सेलर्स को ज़्यादा पैसा लगता है, ये आगे के क्लास में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल बस ये समझ लो कि जो सेलर्स होते हैं उन्हें ज़्यादा पैसा देना होता है, और ऑप्शन बायर्स होते हैं वो कम पैसे में अनलिमिटेड प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि इसने 100 रुपये पे 10 क्वांटिटी लिया और वो चली गई 150, ठीक है, तो इसे 50 पॉइंट का फ़ायदा हुआ। अब वो 1000 चली जाएगी तो इसे 900 पॉइंट का फ़ायदा हो जाएगा, अनलिमिटेड फ़ायदा। अगर वो 10,000 चली गई तो इसे कितना पॉइंट का फ़ायदा हो जाएगा, 10,000 में से 100 माइनस कर दो तो उतना पॉइंट का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, ऑप्शन सेलर है। ऑप्शन सेलर ने क्या बोला था इसको कि तेरा ऊपर जाएगा ना तो जितना प्रॉफिट होगा वो मैं तुझे दे दूंगा। समझ रहे हो आप क्यों ये इतना पैसा लगा रहा है? ये 1 लाख रुपए लगा रहा है ना यहाँ पे, क्यों?
सिर्फ 5 रुपए के प्रॉफिट के लिए। जब ये घट के इसका पैसा जीरो हो जाएगा ना, जितना पैसा ये लॉस करेगा, अगर ये 50,000 लगाएगा तो ये घट के नीचे आएगा तो ये सारा पैसा ऑप्शन सेलर के पास चला जाएगा, और ये ऊपर जितना जाएगा उतना ऑप्शन सेलर का नुकसान होगा और ऑप्शन सेलर का पैसा ऑप्शन बायर के पास आ जाएगा। तो ये गेम है बायर्स एंड सेलर्स का। अब यहाँ पे एक और चीज है, वो मैं आपको बताता हूं। अरे सॉरी, ध्यान से देखिएगा। ये राहुल क्या बोल रहा है? राहुल ने पहले क्या बोला था कि मैं कॉल ऑप्शन खरीदूंगा। कॉल कब खरीदता है? जब राहुल को लग रहा था कि प्राइस ऊपर जाएगी। अब ना राहुल देख रहा है कि मार्केट में नीचे गिर रही है और एक सपोर्ट लेवल पे आ गई है, ठीक है। अब सपोर्ट से दो ऑप्शन है, या तो सपोर्ट तोड़ेगी तो नीचे आएगी रिट्रेसमेंट लेके दोबारा, और या तो ये ऊपर चली जाएगी। तो राहुल कैसा लग रहा है ना कि प्राइस ना नीचे आएगी, रिट्रेसमेंट लेके वो तोड़ के नीचे आने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो राहुल ने बोला कि इस बार ना मैं पुट खरीदूंगा। क्या खरीदूंगा? पुट। अब राहुल ने क्या बोला कि मैं, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये पुट में इंटरेस्टेड हो गया, तो ये कितना रुपए? ये 5 रुपए लेके आया और पुट क्या कर लिया? बाई कर लिया। पुट ऑप्शन बाई कर लिया। अब ये जो राकेश बैठा है ना, ये तुरंत आता है यहाँ पे, अब बोलता है ठीक है, अगर इस प्राइस पे 100 रुपए पे मान लो ये है, अगर ये 100 रुपए से नीचे आ गया 7 दिन में, जरूरी नहीं 7 दिन में, 1 महीने का भी, वो जब आप सर्च करोगे ना वहाँ पे जेरोधा में या धन में, तो दिखा देगा कि कितना दिन का कॉन्ट्रैक्ट है। 7 दिन का होता है, 30 दिन का होता है, जितने दिन का होगा, 6 महीना, कितना भी दिन का होगा, ठीक है। और उतना दिन का नहीं होता है, मैक्सिमम 1 महीना 7 दिन काफ़ी है। 7 दिन बाद वो अगर नहीं निकालोगे तो इसका पैसा डूब जाएगा और इसको ये पैसा चला जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा तो ध्यान से सुनना, दोबारा वीडियो देखना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। राहुल ने क्या बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा तो मैं पुट खरीदूंगा, ठीक है। राहुल को लगा प्राइस नीचे जाएगी तो वो पुट खरीदेगा। पुट खरीदने के लिए उसके पास कितने रुपए थे? 5 रुपए थे। उसने बाई कर लिया पुट। अब पुट बाई किया तो 100 रुपए से जितना प्राइस नीचे आएगा, 90 आएगा, 80 आएगा, तो राहुल को फायदा होगा या नुकसान होगा? सोचो। देखो, राहुल ने नीचे जाने का प्राइस लिया है ना, तो अब ये मान लो कि कोई XYZ नाम का स्टॉक है, वो 100 रुपए पे चल रहा है, तो जब वो 100 से 90 रुपए पे आएगा, 80 रुपए पे आएगा, तो राहुल को फायदा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। राहुल को फायदा होना शुरू हो जाएगा। अगर वो 100 से ऊपर चला जाएगा तो राहुल का नुकसान हो जाएगा और वो 5 रुपए ये राकेश रख लेगा। राकेश ने डील कर लिया राहुल से, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि चल ठीक है भाई, 7 दिन बाद अगर तुझे लगता है मार्केट नीचे जाएगा, तो अगर नीचे गया तो 5 के बदले 10 रुपए मैं तुझे दे दूंगा, ठीक है। और नीचे गया तो 15 रुपए, 20 रुपए, 7 दिन में जितना नीचे जाएगा उतना पैसा मैं तुझे दे दूंगा, ठीक है। अब तुम सोचोगे, अब आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसा इसके पास आया क्या है? वही तो मैंने बोला कि ऑप्शन सेलर्स को ज़्यादा पैसे लगते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। जितना आप इसमें, अगर 50,000 रुपए का जितना ट्रेड आप राहुल कर सकता है ना 50,000 रुपए से, तो इसके लिए इसे 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि जब राहुल का अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो इसके पैसे से ही जाएगा राहुल के पास, उल्टा लॉस होके। आगे की क्लासेस में समझ में आएगी। तो यही होता है। अब आगे कल का जो क्लास मैं बताऊंगा ना, वो स्पेशली कॉल एंड पुट के बारे में होगा। कल के क्लास में स्पेशली हम कॉल एंड पुट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में हमने डिस्कस किया है और मैंने आपको समझाया है। उम्मीद है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपको समझ में भी आया हो। तो ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, डायग्राम के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि कोई एग्जाम में कहीं कुछ आने वाला है नहीं और आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए, छप जाना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, देखो डे 1 to डे 50 में मैंने बहुत ही अच्छे से नोट्स बना के डायग्राम सब कुछ बताया, क्योंकि वो टेक्निकल एनालिसिस है। ये सारी चीज़ें ना अपने मोबाइल के एप्लीकेशन में आप करने वाले हो एक्सचेंज में। तो ये बस मुझे आपको समझाना था और समझा के आपके माइंड में बस बैठाना था। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार वीडियो देखोगे आपको समझ में आएगी। अब कल के क्लास में कॉल एंड पुट ऑप्शन के बारे में देखेंगे और कॉल एंड पुट ऑप्शन के बाद नेक्स्ट डे यानी कि डे 54 का जो क्लास आएगा ना, उस दिन लाइव में मैं जीरोधा या धन में ना ट्रेड करके कैसे कॉल बाई करते हैं, पुट में कैसे टारगेट सब कुछ सेट करते हैं, वो भी दिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट डे ऑप्शन सेलर के बारे में बताऊंगा, फिर प्रीमियम डीके क्या होता है, थीटा डीके क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में बता के और डे 60 तक ऑप्शन ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स कर दूंगा। फिर आगे टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में एडवांस में हम देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे डे 53 में। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, दिस gives me motivation for making new videos. Thank you so much. See you tomorrow. Must follow me in Instagram.